हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी इससे कि सर दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल एग्ज़ाम अभी चल रहा है हाल फिलहाल में, तो इसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आप डिस्कस करवा दीजिए एक बार। तो हम उन्हीं क्वेश्चन को आज डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन अलाउ यू टू एडजस्ट द लाइन स्पेसिंग बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन पैराग्राफ इन एम एस वर्ड 365। ठीक है, तो लाइन स्पेसिंग के लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हो? लाइन स्पेसिंग का ही यूज़ करते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है, इसके अलावा कोई वेरिएशंस होती हैं तो वो मैं आपको साथ ही में कन्वे कर दूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे इसका आंसर ये होना चाहिए था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफॉल्ट प्रिंट रेंज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 व्हेन प्रिंटिंग एन एंटायर वर्कशीट। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि जो एक तरीके से जो डिफॉल्ट प्रिंट रेंज कितनी होती है जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और 365 में प्रिंटिंग करवाना चाहते हैं किसी वर्कशीट में। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा बाय डिफॉल्ट एक्टिव शीट ही क्या होता है, उसमें बाय डिफॉल्ट एक प्रिंट की रेंज होती है। अब कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे यहाँ पे एक टर्म दे रखी है वर्कशीट। ठीक है, अब वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट होती है आपके पास कलेक्शन ऑफ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ किस चीज़ की, रोज एंड कॉलम। कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम को हम क्या बोलते हैं? एक वर्कशीट बोलते हैं। और वर्कशीट को ही हम क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। केवल लिखा होता है कि स्प्रेडशीट क्या होती है, तो स्प्रेडशीट जो हमारी वर्कशीट होती है वो सेम होती है। फर्स्ट पॉइंट तो ये आता है। सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपके पास कलेक्शंस होती है वर्कशीट की, उनको हम क्या बोलते हैं? तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट आपको याद रखना है, इनको हम बोलते हैं वर्कबुक। ठीक है, इनको हम बोलते हैं वर्कबुक। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, इसको हम बोलते हैं वर्क बुक। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट आता है। थर्ड पॉइंट पूछा जाता है कि कलेक्शन ऑफ वर्क बुक, कि जो आपकी मल्टीपल मान लेते हैं, मल्टीपल आपके पास वर्क बुक्स बन गई हैं, तो उनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? उनके कलेक्शन को याद रखना, हम बोलते हैं वर्क स्पेस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। जो वर्कशीट होती है वो क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम होती है। और कलेक्शन ऑफ वर्कशीट हम किसको बोलते हैं? वर्कबुक को बोलते हैं। और कलेक्शन ऑफ वर्क बुक्स हम किसको बोलते हैं? वर्क स्पेस को बोलते हैं। और एक टर्म आती है कि सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या होती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंटिटी अगर पूछी जाएगी किसी भी वर्कशीट में, ठीक है, वर्कशीट हो गया चाहे वो आपका स्प्रेडशीट हो गया, इन दोनों में अगर स्मॉलेस्ट एंटिटी पूछी जाए तो वो कौन होती है? आपकी सेल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने यहाँ पे डिस्कस करवा दिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 यू आर वर्किंग ऑन एक्सेल वर्कशीट एंड नीड टू सेलेक्ट एन एंटायर रो। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है आपको पूरी की पूरी रो अगर सेलेक्ट करनी है अबव द करंट रो, मतलब बोलने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये हमारे पास रो ले लेते हैं, एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ ये रो मेरी 10 है, ये मेरी 11 है। अभी मैं करंटली कहाँ पे हूँ? अभी मैं करंटली 11 पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो मुझे क्या करना है, अगर जो मेरी 11 से ऊपर वाली रो है, अगर मुझे इसको पूरी को सिलेक्ट करना है तो इसके लिए हम कौन सी एक तरीके से शॉर्टकट कमांड यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि नीड टू सेलेक्ट द इंटायर रो अबव द करंट रो, मतलब अबव, क्योंकि अभी मैं कहाँ पे हूँ? 11 पे हूँ। और मुझे क्या करनी है? अपनी 10 वाली रो को सिलेक्ट करना है, मतलब इस पूरे के पूरे एरिया को मुझे सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज करता हूँ? हम यूज करते हैं इसमें शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक टर्म है, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। यहाँ पे सिंपल हम इसको बोलते हैं, जो हमारा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होता है उसमें बताना है आपको कौन सा लेयर नहीं होता है। ठीक है, नॉट अ लेयर इन टीसीपी आईपी। देखो, एप्लीकेशन लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, और फिर यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि फिजिकल लेयर। ठीक है, तो जो आपका टीसीपी आईपी होता है इसमें जो क्या होता है आपके पास, फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, इनमें से बताना है कि कौन सा अवेलेबल नहीं होता है। तो नॉट अ लेयर ऑफ टीसीपी आईपी सूट, तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा आपके पास? फिजिकल लेयर आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिजिकल लेयर आपके टीसीपी आईपी में नहीं होता है, पर जो आपका ओएसआई मॉडल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ओएसआई आईएसओ इसका पूरा नाम होता है। और इसमें कितनी लेयर्स होती हैं आपके पास? 7 लेयर्स होती हैं। और वो 7 लेयर्स कौन कौन सी होती है? एक आपकी एप्लीकेशन लेयर आती है, ठीक है,
एक आपकी प्रेजेंटेशन लेयर आती है, एक आपकी सेशन लेयर आती है, ठीक है, और एक आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, एक आती है नेटवर्क लेयर, एक आती है डाटा लिंक लेयर, और लास्ट में कौन सी आती है आपके पास फिजिकल लेयर। ठीक है, तो ये सारी की सारी कौन सी लेयर्स होती हैं, जब हम ISO मॉडल पढ़ते हैं उस टाइम पे ये सारी की सारी लेयर्स आती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ये सारा इंपॉर्टेंट था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 व्हाट हैपन व्हेन यू सिलेक्ट टेक्स्ट एंड देन प्रेस द बैक स्पेस। अब यहाँ पे बोला है अगर आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और बैक स्पेस का यूज करते हो तो क्या होता है, द टेक्स्ट इज डिलीटेड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। ठीक है, ये मैंने आपको, जैसे हम प्रीवियस की सीरीज पढ़ रहे हैं तो मैंने वहां पे भी आपको ये चीज़ डिस्कस करवाई थी कि जब भी आप क्या करते हो बैक स्पेस का यूज करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड के क्या होते हैं, सिंगल सिंगल करेक्टर डिलीट होते हैं, और वैसे अगर आप डिलीट की का यूज करते हो तो राइट हैंड साइड के जो है करेक्टर्स हैं वो डिलीट होते हैं। पर अगर आप क्या करते हो पूरे के पूरे टेक्स्ट को ही सिलेक्ट कर लेते हो और उसके बाद बैक स्पेस का यूज करते हो तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट ही क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो बस वही चीज यहाँ पे पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशंस इज डन यूजिंग द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ठीक है, अब इस सिंबल से होता है क्या, इससे क्या होता है आपके पास फॉन्ट का साइज इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक और होता है, दूसरा होता है आपके पास कंट्रोल प्लस। ठीक है, अगर आप ये वाला एरो सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको वैसे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट का जो दूसरा सिंबल होता है ये वाला यूज करते हैं, इससे भी आपका क्या होता है, फॉन्ट इंक्रीज होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको यहाँ पे ये दोनों बता दिए। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, विच फॉर्मेटिंग फीचर इन MS वर्ड 365 इज यूज टू एम्फेसाइज टेक्स्ट। ठीक है, अगर आपको एम्फेसाइज टेक्स्ट करना होगा, मतलब उसको बोल्ड करना होगा, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हो, कौन से एक तरीके से और फीचर का यूज करते हो, आप फॉन्ट स्टाइलिंग का यूज करते हो। ठीक है, क्योंकि फॉन्ट स्टाइलिंग में क्या होती हैं, ये ऑप्शंस आते हैं जैसे बोल्ट, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे के सारे फीचर कहाँ पे मिलते हैं आपको, फॉन्ट स्टाइलिंग के अंदर मिलते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एन अटैचमेंट इन ईमेल कैन बी। तो अटैचमेंट आपके पास कुछ भी हो सकती है, डिजिटल फोटोज भी हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बोथ 1 एंड 2 आर द राइट आंसर। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई PDF है, PDF को भी आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऑडियो फाइल है तो आप ऑडियो फाइल को भी अटैच कर सकते हैं। तो मतलब जो भी आप मल्टीमीडिया की चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पर उनकी एक तरीके से क्या होती है, उन्होंने साइज मेंशन किया होता है। ठीक है, कि आप मतलब 20 MB से, ठीक है, केवल कई मेल्स में 20 MB होता है, कई में 10 MB होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा मेल यूज़ कर रहे हो, आप Gmail यूज़ कर रहे हो, आप मतलब एक तरीके से हॉटमेल यूज़ कर रहे हो, चाहे आप आउटलुक यूज़ कर रहे हो, तो वो डिपेंड करता है कि उनका जो एक तरीके से मेल अटैचमेंट का साइज़ है वो कितना है। ठीक है, वो हर एक तरीके से मेल सर्वर का अलग अलग होता है, जिनके ऊपर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल अटैचमेंट सेंड कर सकते हो अपनी मेल के साथ। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडेशन ऑफ डाटा कम्युनिकेशन ऑन द वेब इनेबलिंग द ट्रांसफर ऑफ वेब पेज कंटेंट। मतलब ये सिंपल बोले, अगर आपको वेब पेज कंटेंट भेजना हो तो आप किसका यूज करते हो, आप यूज करते हो HTTP प्रोटोकॉल का, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, केवल फुल फॉर्म नहीं दी होती है, शॉर्ट में लिखा होता है HTTP। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और इसका एक बार एग्जाम पूछा गया था, बट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर। तो इसका जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वो कितना होता है, 80। मतलब पोर्ट नंबर एक्चुअली में होता क्या है, जहाँ से आप कम्युनिकेट करते हो किसी डिवाइस से, उसको हम बोलते हैं पोर्ट नंबर। तो बाय डिफॉल्ट जो ये एक तरीके से प्रोटोकॉल होता है HTTP, ये पोर्ट नंबर 80 से डील करता है। ठीक है, तो ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, MS वर्ड से संबंधित निम्न कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प सही है। फर्स्ट लिखा है, कंट्रोल एक्स का उपयोग डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल एक्स से हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को कॉपी करते हैं, ये लिखा है। सेकंड लिखा है, कंट्रोल वी का उपयोग डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जो आपका कंट्रोल एक्स होता है इसको आप यूज करते हो कट करने के लिए। मतलब आपने कोई चीज यहाँ पे लिखी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे THE लिखा है, तो अगर मुझे यहाँ से रिमूव करना होगा, इसको कट करना होगा, तो इसके लिए मैं यूज करता हूँ कंट्रोल प्लस एक्स। और अगर मुझे इसी को कहीं और जगह एक तरीके से पेस्ट करना है, ठीक है, तो पेस्ट करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस अवी का हम यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे सही पूछा था, तो यहाँ पे ना तो ऑप्शन 1 सही है, ना ही तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है।
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ना तो एक ना तो हमारा दूसरा कथन क्या है वो सही है, ठीक है, कोई भी सही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड एमएस एक्सेल 365 टू मेक अ सेल एडिट। और सेल एडिट के लिए हम सभी को पता है सबसे ज्यादा हम किसका यूज करते हैं, F2 का यूज करते हैं। इजी क्वेश्चन है ये हमारा, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। इसके अलावा जैसे यहाँ पे F1 दे रखा है, तो F1 हम किसके लिए यूज करते हैं, हेल्प के लिए हम यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 365 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन प्रत्येक वैल्यू के बीच में स्पेस को छोड़ते हुए अनियमित स्पेस को हटाता है। मतलब जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है उनको रिमूव करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, हम ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। और इसके अलावा दो और आते हैं, ट्रिम में ही आता है एल ट्रिम और दूसरा आता है हमारे पास आर ट्रिम, ठीक है। एल ट्रिम और आर ट्रिम में क्या डिफरेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, फॉर एग्जाम्पल एबीसी आपने लिखा है और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस है, तो अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड का एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करना होगा तो एल ट्रिम का आप यूज करेंगे। और वैसे ही एग्जांपल ले लेते हैं ए बी सी और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है, तो अगर आपको राइट साइड का एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करना होगा तो आप किसका यूज करोगे, आर ट्रिम का यूज करोगे। और थर्ड कंडीशन क्या होती है, आपके दोनों तरफ ही स्पेसिस हैं एक्स्ट्रा, तो इसके लिए आप किसका यूज करोगे, सिंपली ट्रिम फंक्शन का यूज करोगे। तो मैंने आपको ये तीनों बता दिए और इनकी फंक्शनैलिटीज क्या होती है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस वर्ड 365 में निम्नलिखित में से विकल्प आप चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को फॉन्ट साइज सूची में उपलब्ध अलग बड़े साइज में परिवर्तन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, हम फॉन्ट साइज को हम बढ़ा के कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन एम एस एक्सेल 365 what is the term for area that contains specific formatted data in MS Excel for printing। ठीक है, तो अगर आपको स्पेसिफिक एक तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है तो आप कहाँ पे जाते हो, प्रिंट एरिया पे जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एम एस वर्ड 365 व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग बुलेट्स एंड नंबरिंग इन द डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब बुलेट्स और नंबरिंग आप क्यों यूज करते हो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग करने के लिए। बेसिकली ये क्या होता है, ये बेसिकली ऑर्गेनाइज करता है किसी भी चीज़ को, कोई भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मुझे कोई लिस्ट बनानी है, ठीक है, लिस्ट ऑफ, मुझे अगर कोई सामान लेकर जाना है घर में तो लिस्ट ऑफ आइटम्स मैं बनाता हूँ और उन आइटम्स को मुझे आइडेंटिफाई करना है तो उनको मैं बुलेट्स में लिख देता हूँ यहाँ पे कि मुझे सबसे पहले कोई भी मतलब एक तरीके से सामान लेके जाना है। फॉर एग्जांपल मुझे एप्पल लेके जाने हैं घर में, तो फर्स्ट में आ जाएगा मेरा एप्पल। सेकंड में फॉर एग्जांपल मुझे ऑरेंज लेके जाने हैं घर में, तो सेकंड में मेरा क्या बन जाएगा, ऑरेंज बन जाएगा। थर्ड में फॉर एग्जांपल मुझे मिल्क लेके जाना है घर पे, तो थर्ड में मेरा क्या बन जाएगा, मिल्क बन जाएगा। तो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, बुलेट्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं और नंबरिंग का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बुलेट्स का यूज़ किया है तो इससे क्या हो रहा है, जो मेरा डाटा है वो क्या हो रहा है, एक तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहा है। ठीक है, कि पहले मुझे एप्पल लेके जाना है, फिर ऑरेंज लेके जाना है, फिर मुझे मिल्क लेके जाना है, तो ऐसे करके हम इसलिए यूज करते हैं लिस्ट का, टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इनटू लिस्ट और सीक्वेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड हमारा राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेबल स्टाइल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। तो टेबल स्टाइल किसके लिए यूज करते हैं, बेसिकली टेबल स्टाइल किसका एग्जांपल होता है, ये होता है प्लेन ग्रिड का। अब ग्रिड क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको इस फॉर्मेट में दिखती है, अब आप इस फॉर्मेट अगर आप देख पा रहे हो तो आप इस चीज को समझ रहे हो, ये आपको किस तरीके से दिख रहा है, आपको एक इन द फॉर्म ऑफ टेबल ही आपको दिख रहा है। इसी को हम बोलते हैं कि जो आपका प्लेन ग्रिड भी होता है, ग्रिड भी किसको बोलते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया इसको हम ग्रिड बोलते हैं। तो जो बेसिकली ग्रिड होता है, तो ग्रिड भी किसका एग्जाम्पल आता है आपके पास, एक प्लेन टेबल का ही एग्जाम्पल आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूजर के बीच संदेशों को आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन है। ठीक है, अब ये देखो यूजर के बीच में क्या करता है, एक तरीके से इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को शेयर करता है मतलब जो आपकी मेल्स होती है उनको शेयर करता है, तो उनको शेयर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ईमेल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया खाली डॉक्यूमेंट बनाने का तरीका। तो अगर आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप क्या कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, अगर सॉफ्टवेयर पूछा है तो एम एस वर्ड, और अगर शॉर्टकट कमांड पूछी होती है तो आप यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एन। तो मैंने आपको यहाँ पे दोनों बता दिए, इंपॉर्टेंट है दोनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 which of the following is not a type of chart।
ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, तो आपको बताना है एक्सेल में इनमें से कौन सा चार्ट नहीं है। ठीक है, लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, पर स्पेस चार्ट कोई भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा फोर्थ, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। नोट अ टाइप पूछा था, तो यहाँ पे फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 टू चेंज द केस ऑफ रिवर्स वे। अब देखो, आपको अगर एक तरीके से चेंज केस करना हो, मतलब इसका मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक टेक्स्ट लिखा ए बी सी करके, अब आप चाहते हो ये स्मॉल में हो जाए, ए बी सी हो जाए, या फिर आप चाहते हो ये किस में हो जाए, इसका फर्स्ट कैपिटल हो जाए अल्फाबेट, बाकी दोनों क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए। तो इनको हम क्या बोलते हैं, चेंज को केस करना, मतलब एक तरीके से जो है केस को उसको चेंज करना। कि जो आपके पहले अपर केस था उसको आपने लोअर में कन्वर्ट कर दिया, और लोअर को आपने किस में कर दिया, सेंटेंस में कर दिया। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट है इसको हम अपर केस बोलते हैं, जो आपके सेकंड में है इसको आप लोअर केस बोलते हैं, और जो आपका थर्ड है इसको आप क्या बोलते हो, सेंटेंस केस बोलते हो। ठीक है, तो अगर आपको इन सभी चीज में एक तरीके से चेंज करना हो तो आप किसका यूज करते हो, टॉगल केस का यूज करते हो। और कई बार टॉगल की शॉर्टकट कमांड भी पूछी जाती है, या फिर लिखा होता है कि अगर आपको केस चेंज करना हो तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज करते हो, तो आती है आपके पास शिफ्ट प्लस F3। तो ये भी इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने ये भी आपको यहाँ पे बता दी, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है ये भी। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 विच ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड इफ यू वांट टू सेव अ वर्कबुक एज अ माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। ठीक है, अब माइक्रो इनेबल्ड अगर आपको वर्कबुक सेव करनी है तो उसके लिए एक्सटेंशन क्या होती है, एक तरीके से उसके लिए एक्सटेंशन होती है आपके पास, जैसे आप यूज करते हो एक्सेल ऐसे आप यूज करते हो बाय डिफॉल्ट उसके लिए, तो मैक्रो के लिए आप क्या यूज करोगे, मैक्रो के लिए आप एम का यूज करते हो। फर्स्ट पॉइंट तो ये जो एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड ये है कि आप क्या करते हो, अब यहाँ पे लिखा है विद अ डिफरेंट फाइल नेम और लोकेशन। अगर आपको किसी और फाइल नेम और लोकेशन के बिहाफ पर उसको सेव करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको आपकी फाइल है ए फोल्डर में, पर आप चाहते हो वो बी फोल्डर में सेव करनी है आपको, तो आप किसका यूज करते हो, सेव एज का यूज करते हो। ठीक है, तो मैंने दोनों पॉइंट्स आपको बता दिए कि अगर किसी नए नाम से सेव करना है तो आपको सेव एज का ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। अगर पूछा जाता है कि किस एक्सटेंशन से आप सेव करते हो, तो .xlsm से आप सेव करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आइकन इज यूज फॉर अटैचिंग अ फाइल और अ डॉक्यूमेंट टू अ ईमेल मैसेज। ठीक है, यहाँ पे वही बोला है कि अगर आपको किस आइकन सा आइकन आपको दिखता है जब आप किसी आइकन, मतलब किसी आप अटैचमेंट या फिर किसी डॉक्यूमेंट को किसी ईमेल में अटैच करते हो। ठीक है, तो आपको क्या दिखता है, वो पेपर क्लिप आइकन दिखता है वहाँ पे। ठीक है, मतलब ऐसे करके कुछ आइकन होता है, ऐसे करके आप देखते हो वहाँ पे एक आइकन दिखता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पेपर क्लिप आइकन बोलते हैं। ठीक है, पेपर क्लिक आइकन आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आप वहाँ पे आप अपने एक तरीके से सिस्टम के अंदर जो फाइल्स होती है उनको आप देख सकते हो। जैसे उस पर सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, पेपर क्लिप आइकन के आगे वहाँ पे लिख जाता है कि ये आपकी फाइल है ABC, आपने फाइल सेलेक्ट की है। ठीक है, और इसको आप क्या करते हो, फिर बाद में सेंड कर देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सर्च इंजन। अब देखो, सर्च इंजन का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि जो आपको डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको वो एक तरीके से आपको प्रोवाइड करवाए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच आइकन इज कॉमनली यूज टू अंडू द लास्ट एक्शन। तो अंडू के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम बेसिकली यूज करते हैं Ctrl+Z का। फर्स्ट पॉइंट तो ये जो शॉर्टकट कमांड पूछी जाती है। इसके अलावा अगर आपसे आइकन पूछा होगा, मतलब एक तरीके से ग्राफिकली पूछा होगा, ठीक है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हम एक सिंबल का यूज करते हैं जो इस तरीके से होता है। ठीक है, मतलब ऐसे करके एरो होगा और वो किस टाइप को पॉइंट कर रहा होगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड को पॉइंट कर रहा होगा। और अगर वही रीडू का पूछा होता तो रीडू का आपका राइट हैंड साइड को पॉइंट कर रहा होता है एरो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, माउस से इस वाले जो ये है सिंबल है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। ठीक है, जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है ये वाला सिंबल। ठीक है, इस पे आप क्लिक करोगे माउस से, जिससे क्या कर सकते हो आप, जो अंडू कर सकते हो लास्ट एक्शन को। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अ कर्व्ड एरो पॉइंटिंग टू द लेफ्ट। ठीक है, ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं, तो उस टाइम पे आप इनको ऑब्जर्व करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन MS Excel 365 which of the following keyboard shortcut key is used to insert a new row in MS Excel 365। अगर आपको कहीं नई रो इंसर्ट करनी है Excel 365 में, तो इसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज करते हो, आप यूज करते हो Ctrl+Shift++ की का आप यूज करते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारे पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हाउ डू वी मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, अब अगर आपको बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट जाना है तब आप यूज करते हो कंट्रोल प्लस होम का। और दूसरा केस क्या आता है, अगर आपको बोले यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल लिख देते हैं दिस इज माई बुक। ठीक है, एग्जाम्पल समझाने के लिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और मेरा जो कर्सर है वो अभी यहाँ पे है, मतलब लास्ट लोकेशन पे है किसकी, लाइन की। ठीक है, लाइन की मेरी लास्ट लोकेशन पे है कर्सर, और मुझे इसको कहाँ लेकर आना है, फर्स्ट पोजीशन पे लेकर आना है। तो इसके लिए मैं कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज करूंगा, मैं सिंपली होम की का यूज करूंगा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों में। अगर आपको लाइन की स्टार्टिंग में जाना है तो आप होम का यूज करेंगे, और अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में जाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यही दिस इज ऐसे करके कुछ भी है, सेंटेंस लिखे हुए हैं काफी मल्टीपल सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कैसे करके पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है वो फिल है, और लास्ट में जो आपका कर्सर है वो यहाँ यहाँ पे आपका लास्ट में कर्सर है, और आपको इसको यहाँ पे लेकर जाना है, फर्स्ट पोजीशन पे लेके जाना है। तो इसके लिए आप यूज करोगे कंट्रोल प्लस होम का। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको ये दोनों ही समझा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप विद इन द इंसर्ट टैब विल हेल्प अस टू क्रिएट अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो किसका यूज करते हो आप, सिंपल है, टेबल्स का यूज करते हो आप। ओके, यहाँ पे फर्स्ट राइट आंसर बन जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द आइकन्स बिलो द मेन्यू बार इन अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन कॉल्ड। तो जो आपके पास आइकन्स होते हैं मेन्यू बार के नीचे, उनको हम क्या बोलते हैं, टूल बार आइकन्स बोलते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, बेसिकली मल्टीपल टूल्स होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 अलाइन द टेक्स्ट अलोंग द लेफ्ट मार्जिन। ठीक है, अगर आपको अलोंग द लेफ्ट मार्जिन अगर आपको यूज करना है तो आप किसका यूज करते हो, लेफ्ट अलाइन का यूज करते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका सेंटर का यूज करते हो तो आप बेसिकली क्या करते हो, जो भी टेक्स्ट होता है उसको सेंटर में अलाइन कर देते हो। ठीक है, अब होता है क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस आता है कि यार आपने क्या किया, जो आपका सेंटेंस अगर आपने यूज किया कंट्रोल, ठीक है, अगर कंट्रोल प्लस आपने एक तरीके से ई यूज किया, कंट्रोल ई किसके लिए होता है, सेंटर करने के लिए। तो आपने फॉर एग्जांपल कोई भी आपका टेक्स्ट था ए बी सी जो अभी लेफ्ट पे था, तो कंट्रोल ई यूज करने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, सेंटर पे चला जाएगा, ए बी सी क्या हो जाएगा, सेंटर पे चला जाएगा। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे आपके पास एक केस आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में आपके पास टेक्स्ट लिखा है ए बी सी ऐसे करके, और जब आपने क्या किया, कंट्रोल ई का यूज़ किया, कंट्रोल ई का जैसे आपने यूज़ किया, इसका मतलब क्या आता है कि जो भी टेक्स्ट है वो कहाँ चला जाएगा, अपने सेंटर पे। तो सेंटर ऐसे यहाँ जैसे आ गया फॉर एग्जांपल सेंटर, तो आपका टेक्स्ट कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, और वैसे ही अगर आपको उसको लेफ्ट हैंड साइड फिर वापस से लेकर आना होगा तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस एल का यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, जो सेंटर का टेक्स्ट है वो कहाँ पे चला जाएगा, वापस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। और अगर आपको इसको राइट पे लेके जाना है तो आप क्या यूज़ करोगे, कंट्रोल प्लस आर का यूज़ करोगे, जिससे क्या होगा, टेक्स्ट आपका राइट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड आपकी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी, मतलब जो आपकी पूरी लेफ्ट साइड थी ये आपकी ब्लैंक हो जाएगी, और जो आपका एक तरीके से टेक्स्ट था वो कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं, शॉर्टकट कीज हैं, वो इजी हैं, और आपको ये सारी चीज़ें समझनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जस्टिफाई का तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, कंट्रोल प्लस जे हम बोलते हैं जस्टिफाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन टू ऐड अ न्यू रो और कॉलम टू अ स्प्रेडशीट। अगर देखो, अगर आपको नया रो और कॉलम ऐड करनी है तो आप क्या करते हो, बेसिकली राइट क्लिक करते हो किसी भी रो या फिर कॉलम के ऊपर और सेलेक्ट करते हो इंसर्ट। ठीक है, मतलब होता है कि जैसे आप राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने के बाद एक मेनू ओपन हो जाता है। ठीक है, उसी मेनू के अंदर एक जस्ट नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंसर्ट का। ठीक है, तो आप क्या करते हो, फिर इस इंसर्ट पे क्लिक करते हो, तो जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करते हो तो एक क्या होता है, वहाँ पे एक और ऑप्शन ओपन इनेबल हो जाता है, और उस ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आप फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने राइट पे क्लिक किया, सेकंड राइट क्लिक करने के बाद आप गए इंसर्ट वाले ऑप्शन पे। इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जैसे आप जाते हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो जाते हैं कि आपको क्या करना है, रो वर्ब करना है ऐड, कि रो आपको बिलो ऐड करनी है, कि आपको कॉलम ऐड करना है लेफ्ट साइड में, कि कॉलम आपको ऐड करना है राइट साइड में। तो ये चार ऑप्शन आपके पास इनेबल हो जाते हैं, तो आपको जो चीज़ ऐड करनी है आप उसको चूज करते हो। ठीक है, तो ऐसे करके है जो आपके सिस्टम है पूरा पूरा वर्क करता है, ये सारी प्रैक्टिकल नॉलेज है ये।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 विच टूल शुड बी यूज टू क्रिएटिंग और एडिटिंग फॉर्मूला इन वर्कशीट। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर्मूला बार का ही यूज करते हैं। इजी क्वेश्चन है हमारे पास, और एग्जाम में पूछा जाता है कि फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है, हमेशा इक्वल टू सिंबल के साथ। तो नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फ्लोइंग टैब इन एम एस वर्ड 365 बुलेट्स एंड नंबरिंग प्रेजेंट। जो बुलेट और नंबरिंग होते हैं कहाँ मिलते हैं, आपको होम के अंदर ही मिलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास, तो यहाँ पे सेकंड राइट आंसर बन जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीसी। ठीक है, सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी। ठीक है, कार्बन कॉपी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को मेल भेज रहे हो, ठीक है, एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, आप इन दोनों को मेल भेज रहे हो, पर आप क्या चाहते हो, इस मेल की एक तरीके से कॉपी चली जाए और पर्सन के पास भी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सीसी का यूज़ करते हैं। तो जैसे आप सीसी का यूज़ करते हो, तो मान लो मैंने ए और बी को तो मेल भेज दी, और साथ में जैसे मैंने सीसी कर दिया, तो सीसी करने का मतलब है कि जो मैंने ए और बी को इन्फॉर्मेशन भेजी है वो साथ ही साथ किसको चली जाएगी, जो मैंने सीसी के अंदर कोई जो पर्सन है उनको ऐड किया। तो सीसी के अंदर मान लेते हैं मैंने कोई पर्सन था अमन, अमन नाम के पर्सन को मैंने ऐड कर दिया, तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने ए और बी को भेजी है वो एक तरीके से उसकी कॉपी किसको चली जाएगी, अमन को भी चली जाएगी। ये मतलब होता है कार्बन कॉपी करने का, जिसको हम बोलते हैं सीसी। और इसका मतलब क्या था, टू इंक्लूड एडिशनल रेसिपिएंट हु शुड बी केप्ट इन्फॉर्म। ठीक है, वही चीज़ में जो मैंने आपको समझाई, जो चीज़ मैंने उनको भेजी वही क्या होती है, थर्ड पर्सन के पास भी पहुंच जाती है, ताकि उसके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस के का हम यूज करते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी, तो यहाँ पे बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। फिर यहाँ पे बोला है कि ये आइकन किसके लिए होता है। ठीक है, अब ये आइकन देखो किसके लिए होता है, ये आता है राइट अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, ये आप सब देखते हो, जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज़ देखते हो, आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तब वहाँ पे आपको दिखता है। और वैसे ही अगर ऐसा ऐसे सिंबल दिया होता, ठीक है, ऐसे करके दिया होता, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास लेफ्ट अलाइनमेंट का। ठीक है, ये आपके पास होता है लेफ्ट अलाइनमेंट का। और अगर सेंटर होता तो सेंटर वाला कुछ ऐसे होता है। ठीक है, सेंटर वाला सिंबल कुछ ऐसे होता है। और एक और होता है जस्टिफाई का। तो जस्टिफाई क्या होता है, इक्वली स्पेस लेता है लेफ्ट और राइट साइड से। तो ये चार होते हैं, तो चारों के सिंबल मैंने आपको बता दिए। ये लेफ्ट का आ गया आपके पास, ठीक है, ये आ गया आपके पास जस्टिफाई का। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जस्टिफाई, जिसको हम कंट्रोल जे से करते हैं। और ये आता है आपके पास सेंटर का, सेंटर अलाइनमेंट का। तो ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट थे, मैंने ये आपको तीनों के तीनों यहाँ पे बता दिए। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनको हम डे बाय डे डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई भी डाउट होते तो मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो आप।